हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू लेने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम एक ऐसी कहानी में डुबकी लगाएंगे जो मेरे दिल के करीब है, द रैट ट्रैप। ये कहानी न केवल एक व्यक्ति की यात्रा को दर्शाती है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को भी उजागर करती है। ये एक गरीब आदमी की कहानी है जो अकेला और भटका हुआ है और अपने जीवन में एक स्थिरता की तलाश में है। उसकी आंखों में थकान और निराशा साफ झलकती है और दुनिया को एक बड़े से चूहेदानी की तरह देखता है। उसे लगता है कि हर कोने में एक जाल बिछा हुआ है जो उसे फंसाने के लिए तैयार है। सोचो, हर अच्छी चीज को बस चारा समझना। उसकी नजर में हर खुशी और हर अवसर एक धोखा है जो उसे और गहरे जाल में फंसाने के लिए है। यह आदमी, हमारा मेन कैरेक्टर, एक पेडलर है। वो अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी मोटी चीजें बेचता है और हर दिन एक नई जगह पर जाता है। वो जगह जगह घूमकर छोटी मोटी चीजें बेचता है। उसकी जिंदगी एक निरंतर यात्रा है जिसमें स्थिरता का कोई नामो निशान नहीं है। जिंदगी उसके साथ अच्छी नहीं रही। उसने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। वो जहां भी शेल्टर मिलता है सो जाता है, चाहे वो एक पेड़ के नीचे हो या किसी खाई में। उसके लिए हर रात एक नई जगह पर सोने की होती है, कभी खाई में, कभी जंगल में। उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं है और हर दिन एक नई जगह पर सोने की होती है। वो अपनी गरीबी में फंसा हुआ महसूस करता है, जैसे एक चूहा फंस गया हो एक ऐसे जाल में जिससे वो बच नहीं सकता। उसकी गरीबी ने उसे हर खुशी से दूर कर दिया है, जैसे एक चूहा फंस गया हो एक ऐसे जाल में जिससे वो बच नहीं सकता। उसकी गरीबी ने उसे हर खुशी से दूर कर दिया है और उसे लगता है कि वो कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे हर किसी पर शक है और उसे लगता है कि कोई भी सच्चा दयालु नहीं हो सकता। उसकी नजर में हर कोई उसे धोखा देने के लिए तैयार है। उसे लगता है कि कोई भी सच्चा दयालु नहीं हो सकता। उसकी नजर में हर कोई उसे धोखा देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या उसकी ये सोच सही है? क्या दुनिया वाकई इतनी निर्दयी है? आइए इस कहानी के माध्यम से जानें। ये आदमी जिंदगी की मार से सख्त हो गया है। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक है। हर झुर्री एक कहानी बयां करती है, हर निशान एक संघर्ष का प्रतीक है। दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। उसकी नजरें उन चीजों को देखती हैं जो आम लोगों की नजरों से छुपी रहती है। काइंडनेस का हर ऑफर उसे चूहेदानी में पनीर जैसा लगता है। उसे हर मदद के पीछे एक छुपा हुआ मकसद नजर आता है। उसे लगता है कि लोग बस उसका फायदा उठाने के लिए वेट कर रहे हैं। हर मुस्कान के पीछे एक छलावा, हर हाथ मिलाने के पीछे एक धोखा। उसे एक समय याद है जब उसे जॉब और रहने की जगह ऑफर्ड की गई थी। वो पल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, एक नई उम्मीद की किरण। लेकिन ये एक क्रूल जोक निकला। उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं और वो फिर से उसी अंधेरे में लौट आया। उन्होंने उसे जानवरों की तरह काम कराया और फिर बाहर निकाल दिया। उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं था, उसकी इंसानियत का कोई सम्मान नहीं। इस एक्सपीरियंस ने उसकी इस बिलीफ को और पक्का कर दिया कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, जहां हर कदम पर धोखा और फरेब है, जहां हर जगह जाल बिछे हैं कमजोर लोगों को फंसाने के लिए। हर मोड़ पर एक नई चुनौती, हर रास्ते पर एक नया जाल। वो इस बिटरनेस और सस्पिशन को अपने साथ हर जगह ले जाता है। उसकी तन्हाई उसकी साथी बन गई है और उसका अविश्वास उसकी ढाल। एक ठंडी शाम को हमारा पेडलर एक आयरन मिल के पास पहुंचता है। गर्मी और शेल्टर की तलाश में वो दरवाजा खटखटाता है। मिल का मालिक, आयरन मास्टर, एक दयालु और जेनरस आदमी, उसका अंदर स्वागत करता है। आयरन मास्टर उसे अपने एक पुराने दोस्त समझ लेता है और उसे खाना, गर्मी और आराम करने की जगह देता है। पेडलर इस अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस से हैरान है, लेकिन फिर भी कॉशियस है। उसे ये फीलिंग नहीं जाती कि ये भी एक जाल हो सकता है, कि आयरन मास्टर की जेनरोसिटी एक चाल हो सकती है उसका फायदा उठाने के लिए। जैसे जैसे पेडलर मिल में ज्यादा समय बिताता है, वो आयरन मास्टर की बेटी से मिलता है। उसका नाम एडला है और वो बहुत जेंटल और काइंड हार्टेड है। एडला पेडलर के साथ रिस्पेक्ट और कंपैशन से पेश आती है, जो उसे बहुत समय से नहीं मिला। वो उससे जेन्युइन इंटरेस्ट से बात करती है, उसकी कहानियां सुनती है और उसे वैल्यूड फील कराती है। उसकी काइंडनेस उसके सख्त दिल को पिघलाने लगती है। वो अपने सिनिकल वर्ल्ड व्यू पर सवाल उठाने लगता है, क्या दुनिया में सच्ची काइंडनेस हो सकती है?
सेक्शन 5 दिल में बदलाव। एडिला की काइंडनेस से प्रभावित होकर पेडलर आयरन मास्टर के पैसे चुराने का फैसला करता है। वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता है, ये सोचकर कि वो बस वो ले रहा है जो दुनिया उसे देती है। लेकिन जैसे ही वो चुराए हुए पैसों के साथ भागने वाला होता है, वो एडला से फिर मिलता है। उसकी इनोसेंस और ट्रस्ट उसे अपने एक्शंस की सीरियसनेस का एहसास दिलाते हैं। वो उस दर्द और निराशा को देखता है जो वो एडला और आयरन मास्टर को देगा। उन दोनों की सच्ची कंपैशन से उसका दिल बदलने लगता है। सेक्शन 6 क्रिसमस का चमत्कार। गिल्ट और रिमोर्स से भरा हुआ पेडलर चुराए हुए पैसे वापस कर देता है। वो अपनी असली पहचान और चोरी करने की प्लान का कन्फेस करता है। उसे हैरानी होती है जब एडले और आयरन मास्टर उसे माफ कर देते हैं। वो उसे क्रिसमस अपने साथ बिताने का इनविटेशन देते हैं, उसे सीजन का असली मतलब समझने का मौका देते हैं। पेडलर उनकी जेनरोसिटी और फॉरगिवनेस से ओवरवेल्म्ड होकर एक बड़ा बदलाव महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि काइंडनेस और कंपैशन सबसे सख्त दिल को भी बदल सकते हैं। सेक्शन 7 मुक्ति और क्षमा। क्रिसमस की सुबह आती है और पेडलर एक बदले हुए इंसान के रूप में जागता है। वो सिनिकल, सस्पिशियस वैगाबॉन्ड नहीं है। उसे एक पीस और बिलोंगिंग का एहसास होता है जो उसे सालों से नहीं हुआ। उसे एडला से एक गिफ्ट मिलता है, एक छोटा सा रैट ट्रैप जिस पर एक नोट लिखा है। ये एक चूहे की तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है जो दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया था, लेकिन उसे आजाद कर दिया गया। ये गिफ्ट उसकी रिडेम्पशन को दर्शाता है। वो अब अपने पास्ट या अपनी बिटरनेस में नहीं फंसा है। वो एक नई जिंदगी जीने के लिए आजाद है, होप और पॉसिबिलिटीज से भरी हुई। सेक्शन 8 जाल निष्क्रिय। पेडलर आयरन मिल से एक बदले हुए इंसान के रूप में निकलता है। वो अब ट्रस्ट करने से, दूसरों की गुडनेस में बिलीव करने से नहीं डरता। वो अपने साथ सीखे हुए लेसन्स ले जाता है। रैट ट्रैप, जो कभी उसके सिनिकल वर्ल्ड व्यू का सिंबल था, अब कंपैशन और फॉरगिवनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दर्शाता है। ये उसे याद दिलाता है कि सबसे बुरे समय में भी रिडेम्पशन की होप हमेशा रहती है। उसे एहसास होता है कि दुनिया एक जाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां काइंडनेस और क्रूएल्टी साथ साथ रहते हैं, और यह हर इंसान पर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनता है। सेक्शन 9 आत्मा के लिए एक सबक। इस अध्याय में हमें गहरी और महत्वपूर्ण कहानी के बारे में जानेंगे, जो न केवल एक साधारण कहानी है, बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं को छूती है। द रैट ट्रैप सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें हमारे अपने जीवन के बारे में गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारी अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। इसमें हम अपने आप को, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को देख सकते हैं। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी किसी न किसी रूप में एक रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर किसी में चेंज की कैपेसिटी होती है, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। यह परिवर्तन हमारे अंदर ही होता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। यह हमें कंपैशन, फॉरगिवनेस और ह्यूमन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे एक छोटा सा दयालुता का कार्य किसी की जिंदगी को बदल सकता है। यह हमें दिखाता है कि काइंडनेस का एक छोटा सा एक्ट भी किसी की जिंदगी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने छोटे छोटे कार्यों से दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो लॉस्ट या सिनिकल लग रहा हो, तो पेडलर को याद करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और उन्हें उनके कठिन समय में सहारा दे सकते हैं। उन्हें मदद का हाथ बढ़ाएं, एक काइंड वर्ड कहें, अपना थोड़ा सा टाइम दें। ये छोटे छोटे कार्य ही हैं जो किसी की जिंदगी में बेरीढ़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको क्या पता, आप उन्हें उनके पर्सनल रैट ट्रैप से एस्केप करने में मदद कर दें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी में दूसरों की मदद करने की शक्ति है और यह शक्ति हमें एक बेहतर इंसान बनाती है।